सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये एक बॉलीवुड के एक्टर कॉमेडियन है, कॉमेडियन एक्टर है एक तरीके से, राजपाल यादव। लेकिन ये है पूरे एक्टर ही, बाकायदा पूरा ट्रेंड है ये पढ़िए कुंडली। राजपाल यादव है ना, बॉलीवुड के एक्टर कॉमेडियन। तो राजपाल यादव की जन्म कुंडली मिथुन लग्न है और तुला राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश बुध इनका द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का शनि चर में है। द्विस्वभाव चर अल्पायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये भी अल्पायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से अल्पायु, एक तरह से दीर्घायु हो गई, है ना। तो दो तरह से अल्पायु है, तो कालखंड एक बढ़ेगा कैसे, है ना, क्योंकि 51 साल के हैं, मध्यायु के कालखंड में है, तो अल्पायु से मध्यायु में कुंडली जाएगी कैसे। हमने अपने पहले की वीडियो में बताया, अगर यदि कोई राजयोग लग्नेश बना रहा होगा तो आयु का कालखंड एक बढ़ जाएगा। तो इसमें लग्नेश बुध दशम घर में है तो नीच का, लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है बुध, है ना। तो फिर एक आयु का कालखंड बढ़ जाएगा। तो ये मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली आ गई। लेकिन इसके साथ ये शर्त है कि 20 वर्ष की उम्र से पहले, है ना, जब दो तरह से अल्पायु आ रही है, तो 20 वर्ष की आयु से पहले इनको कोई बहुत बड़ा कष्ट शारीरिक रूप से मिला होगा। वो चाहे दुर्घटना हो या कोई रोग हुआ हो, है ना, ये पूरी स्थिति इसकी है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश बुध दशम घर में नीच का बैठा है और फिर भी ये बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है लग्नेश दशम घर में, है ना। और यहाँ पराक्रम का मालिक सूर्य भी आ गया है। सूर्य की मेष उच्च राशि है तो ये नीचा अभिलाषी, तुला इसकी नीच राशि है, उधर जा रहा तुला की तरफ, लेकिन अपनी उच्च राशि से एक ही राशि आगे है, नहीं, ये एक राशि पीछे है उच्च राशि से, है ना। सूर्य की मेष उच्च राशि है और मीन में बैठा है, तो ये उच्चाभिलाषी हो गया, है ना। तो पराक्रम के मालिक के साथ ये लग्नेश बैठा है, ठीक। तो एक तो ये बुध का राजयोग हो गया। पंचमेश का शुक्र 8वें घर में आ गया, कोई राजयोग नहीं देगा। नवमेश का शनि इनका लाभ भाव में पड़ा है, वो भी नीच का पड़ा है ना, ये भी कोई राजयोग। तो एक ही राजयोग इसमें है लग्नेश दशम घर में, है ना, नीच का एक राजयोग इसमें हो गया। ये एक्टिंग के फील्ड में कैसे काम कर रहा है? एक्टिंग का कैरियर इनका इसलिए बनता है कि ये जो बुध है ना, बुध की दोनों लग्ने, मिथुन और कन्या दोनों लग्ने, शुक्र की दोनों लग्ने वृषभ और तुला, है ना, ये 4 लग्ने ऐसी हैं कि जो गायन के क्षेत्र में, है ना, और एक्टिंग के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, ये 4 लग्ने जिसके लग्ने होती हैं, उनमें अधिकांश लोग इस क्षेत्र में जाते हैं। तो इनकी मिथुन की लग्न है और ये राजयोग भी है बुध का, तो इस कारण से ये एक्टर और कॉमेडियन दोनों हुए। अच्छा, अब इनका धन भाव देखो, तो धन भाव का मालिक चंद्रमा यहाँ नीचा अभिलाषी है, वृश्चिक इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि पीछे बैठा पंचम घर में। यानी सीधी सी बात है कि किसी साधारण परिवार से ही इनका जन्म हुआ है ना, किसान परिवार। हाँ, साधारण परिवार से इनका जन्म हुआ है, लेकिन अपने पराक्रम से इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित की, है ना। अच्छा, अब पत्नी भाव देखो, पत्नी का मालिक गुरु इनका 6ठे घर में आ गया, है ना। यहाँ मंगल बैठा है, तो लग्न से तो ये मांगलिक हो गई कुंडली।
तो लग्न से मांगलिक है, चंद्रमा से तीसरे है, नहीं होगा। शुक्र से 12वें है, दो तरह से मांगलिक हो गई कुंडली, लग्न से और शुक्र से। तो ये पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली है। ठीक। अब मिथुन लग्न है, इसमें मंगल अकारक ग्रह है, खष्ठेश और एकादशेश है, ये 7वें घर में बैठा है। ये यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, केवल ये थोड़ा कष्ट ही देगा। पत्नी के लिए विवाह बाधा योग कराएगा, देरी कराएगा शादी में, है ना। और हो सकता है कि एक आध रिश्ता इनका पहले अच्छा शुरू हुआ हो, फिर वो टूट गया हो, दोबारा दूसरी शादी हुई हो। तो अच्छा, सप्तमेश भी वीक है ना उसमें? हाँ, सप्तमेश भी गुरु यहाँ पे नीचाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि, 2 राशि पीछे, वो भी 6ठे घर में बैठा है। तो ये चीज इसमें हो गई। अच्छा, संतान भाव देखो, संतान भाव का मालिक शुक्र 8वें घर में पड़ा हुआ है, राहु के साथ बैठा है ना। और 7, 8, 9, 10 और शनि की भी दृष्टि आ रही है, इसलिए अल्प संतानें दिखाता है ना, कम संतान का योग दिखाता है ठीक कुंडली। तो ये चीज इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, इन्होंने क्या हुआ था कुछ साल पहले, लोनिंग कराई थी किसी बैंक से, उसके बाद वो उसको समय पर दे नहीं पाए थे, तो बैंक ने कोर्ट रोड में जाके उसके बाद इनके खिलाफ FIR वगैरह की थी। तो ये जेल चले गए थे और 1-2 साल के लिए जेल में रहे। कर्ज की स्थिति 6ठे घर से देखी जाएगी, रोग ऋण और शत्रु। इसका मालिक 7वें घर में बैठा है, उच्चाभिलाषी, मगर इसकी उच्च राशि 1 राशि पीछे बैठा है ना। और 12वें घर का मालिक शुक्र 8वें घर में आ गया है ना। और राहु के साथ ये हो गया, राहु हमेशा बंधन लगाएगा, है ना, कोर्ट कचहरी मुकदमा, है ना। और ये 8वें घर में आ गया, 12वें घर का मालिक, 12वें घर से ही बंधन योग देखा जाता है। तो ये राहु के साथ ये शुक्र यहाँ आ गया, इस कारण से इनको जो जेल जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी का मामला इनके साथ हुआ, वो इस कारण से हुआ कि 12वें घर का मालिक 8वें घर में है, अशुभ घर का मालिक अशुभ घर में आ गया और राहु किससे साथ संबद्ध हो गया। केतु की ऑलरेडी दृष्टि आ गई है ना, तो इस कारण से। अच्छा, तो इसमें जब राहु केतु इनकी महादशा आएगी तब तक समस्या आएगी? हाँ, इनको परेशानी होगी। अभी 2027 के बाद फिर केतु की महादशा शुरू हो जाएगी। हाँ, तो फिर वहाँ समस्या खड़ी होगी। तो अभी तो लग्नेश की दशा चल रही है। हाँ, 2000 ये जब से शुरू हुई ना 2010 से, तब से जो है इनको कामों में अच्छा मिलने लग गया। हाँ, तो ये कुंडली इनकी है। संतान और कुछ। अच्छा, करियर देखो, करियर का मालिक गुरु 6ठे घर में बैठा है, नीचाभिलाषी है ना, लेकिन इसकी 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है ना। ये अच्छी चीज है कि दशमेश की 10म घर पे पूरी दृष्टि आ रही है ना। लग्नेश एक राजयोग वहाँ बना रहा है, इसलिए करियर इनका चलता रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन करियर चलता रहेगा। ये बिजनेस करने को सोचे थे? बिजनेस तो नहीं हो पाएगा। हाँ, वो फिल्म प्रोड्यूस करने को सोचे थे, तो वो उसी में जेल चले गए। हाँ, तो कारण यह है कि इसका मालिक जो व्यापार का मालिक है वो 6ठे घर में पड़ा हुआ है ना। अब 6ठा घर वैसे भी रोग ऋण शत्रु का है, तो इस कारण से ये नहीं। और खष्ठेश यहाँ आ गया व्यापार के घर में, यानी ट्रांसफर एंट्री हो गई, तो दोनों अशुभ हो गए, तो इस कारण से नहीं हो पाई। बाकी तो ठीक है। अच्छा, वो बताइए, वो जो बातचीत हम लोग कर रहे थे रिद्धियों सिद्धियों की, तो एक दूसरी सिद्धि बताइए कौन सी? हाँ, अब पहली तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, है ना, अणिमा सिद्धि। तो 8 सिद्धियां शास्त्रों में बताई गई हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों में 8 सिद्धियों की बात कही गई है। तो महिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि का अर्थ है कि विस्तार कर देना, बड़ा कर देना, है नी, अपने आकार को बढ़ा लेना। अच्छा, हाँ, ये महिमा सिद्धि है।
महिमा सिद्धि का प्रयोग भी हनुमान जी ने किया था। अच्छा। लंका जाते समय, है नहीं? तो पहले महिमा सिद्धि का इस तरह से प्रयोग किया था कि जब उस हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट करके, है नहीं, और तेल डाल करके और आग लगाई गई थी दरबार में रावण के, इस तो वहाँ पे तो वो सामान्य जो स्वरूप होता है आकार उसी में थे। इसके बाद अब उनको पूरे लंका दहन करनी थी, जलानी थी। तो वो जब वहाँ से बाहर निकले दरबार से रावण के, तो उन्होंने अपने आकार का विस्तार कर दिया, है नहीं? अब विस्तार कर दिया तो विस्तार करके उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी, है नहीं? तो महिमा सिद्धि का जिस मनुष्य को या महापुरुष को प्राप्त होती है वो अपने आकार को बड़ा कर सकता है। अच्छा, है ना? हाँ। तो ये सिद्धि और क्या? जब अपने आकार को बड़ा कर सकता है नहीं, तो वो इसके और भी चीजों के आकार को बड़ा कर सकता है। अच्छा। क्योंकि ये सिद्धि अपने पे भी लागू होती है, दूसरी चीज पे भी लागू होती है। अच्छा, है नहीं? तो किसी चींटी का भी स्वरूप वो बढ़ा सकता है। अच्छा। हाँ, चींटी का भी हो, चींटी का भी बढ़ा सकता है। तो अच्छा, तो ये जो जैसे महिमा और इसके पहले आप एक बोले थे सिद्धि, उसका नाम था अणिमा। अणिमा। तो महिमा अणिमा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई सिद्धियां हैं, वो नहीं, कम करती हैं, अलग अलग। अच्छा। अणिमा में अपने आकार को छोटा कर सकता है, छोटा कर सकते हैं। हाँ। अणु तक के कर सकता है। हाँ। एक अणु के रूप में, हाँ, मालिक्यूल के रूप में। और महिमा में अपने आकार को विशाल कर सकता है। हाँ। बड़ा कर सकता है। हाँ। ये चीज तो इनके जैसे शास्त्रों में तो इनके प्रैक्टिकल अनुभव देखे गए हैं। हाँ। आजकल की दुनिया में इनके प्रैक्टिकल अनुभव देखे गए हैं? नहीं, आजकल की दुनिया में। या अगर मान लीजिए इनके प्रैक्टिकल अनुभव किसी के पास होंगे भी तो उसने चर्चा ही भी नहीं की। हाँ, हाँ, चर्चा ही नहीं हुई। और इनके तरीके क्या है? जैसे महिमा सिद्धि है ये, तो इसको जीवन में लागू करने का कोई तरीका भी है क्या कि ये कैसे मिलती है? सिद्धियां दो ही तरह से प्राप्त हो सकती हैं। या तो स्वयं के संकल्प में ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाए। अच्छा। अपने संकल्प से। हाँ। है नहीं? लेकिन उसमें कार्य तो सारा करना पड़ेगा, ध्यान साधना और जितनी भी है नहीं नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। या कोई समय का महापुरुष या गुरु ऐसा हो जिसको सिद्धियां प्राप्त हों, वो शक्तिपात के द्वारा अच्छा अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करके एक शक्ति प्रदान कर सकता है, स्थानांतरित करके। ये हो सकता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखो तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक युग है नहीं? हमारे अपने विचार से इन सिद्धियों का कोई महत्व नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनका हम अपने व्यवहारिक रूप में क्या प्रयोग करेंगे? हम अगर कोई मनुष्य मान लो ये महिमा सिद्धि प्राप्त कर लेता है और वो आकाश जितना अपना आकार कर लेता, क्या इसका क्या अर्थ निकलेगा? कोई मतलब तो निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना? तो वो एक तरह से चमत्कार करने लायक ही बचेगा। बाकी उसका अपने लिए तो कोई लाभ नहीं निकलेगा। प्रदर्शन की वस्तु बन जाएगी। प्रदर्शन की वस्तु बन जाएगी, लोग ताली बजाएंगे क्या? हाँ। और दूसरी चीज है कि वो दूसरे के लिए भी क्या करेगा, उसका फायदा क्या निकलेगा? अगर उसने दूसरे का आकार बढ़ा दिया तो उससे कोई लाभ तो होना नहीं, उससे तो कोई लाभ निकलना नहीं है नहीं? उससे कोई लाभ तो होना नहीं है सर। हाँ, तो इस तरह से जबकि बहुत सारे लोग हिमालय में तमाम योगी ऋषि मुनि के पीछे पड़े रहते हैं सिद्धियों के निधियों के, है नहीं? लेकिन मेरे विचार से तो इसका वर्तमान समय में वैज्ञानिक में कोई लाभ नहीं है नहीं? बेकार में सारा जीवन खपाओ, कोई एकाध सिद्धि मिल भी गए तो उससे क्या फायदा निकलेगा? हमारे हिसाब से तो हमने समझा। अच्छा, हमने ये शास्त्रों में पढ़ा है कि जो तत्वदर्शी महापुरुष होते थे, तो जैसे किसी के जो है बहुत सारे लोग आश्रम बना के भी रहते थे। बुद्ध वगैरह हैं, गुरु नानक देव हैं, इनके आश्रम भी थे छोटे छोटे। तो इनके यहाँ जब कोई इनका शिष्य सिद्धियों की बातचीत करता था तो ये उसको आश्रम से निकाल देते थे। हाँ, इसके बारे में एक दृष्टांत आता है, हमने पढ़ा भी है। क्या? कि भगवान बुद्ध के समय में
उनका एक शिष्य था, है न? तो वो नया नया आश्रम में आया था, तो उनको भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी थी। फिर भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया और जो भिक्षुक थे उनके साथ, क्योंकि भगवान बुद्ध के आश्रम का एक नियम था कि दिन भर जो भिक्षा इकट्ठा होगी वही रात को भोजन में बनेगी, है नी? तो उनका प्रतिदिन भिक्षा मांगने का कार्य और उसी से भोजन बनाने का कार्य होता था, है नी? बाकी ना कोई जमीन जायदाद कुछ था ही नहीं, सब राजपाट छोड़ के आए थे। तो वो 4-5 शिष्य जा रहे थे भिक्षाटन के लिए, तो अपने घर घर मांगते थे। तो किसने चावल दे दिया, किसी ने जौ दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, गेहूं दे दिया, जो भी दिया, खाद्य पदार्थ। और केवल खाद्य पदार्थ ही वो ग्रहण करते थे भिक्षा में। सोना वोना नहीं लेते? नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं लेते। तो एक राजा थे, तो उनके मन में एक बार जिज्ञासा उठी कि हम भगवान बुद्ध की परीक्षा लेंगे। तो अब भगवान बुद्ध तो कहीं जाते नहीं थे इस तरह से भिक्षाटन के लिए। तो शिष्य उधर से जा रहे थे, तो उस राजा ने क्या किया था कि अपने महल के बाहर एक बहुत ऊंचे बांस पे एक सोने का लोटा कटोरा टांग रखा था। उसने कहा था कि ये कटोरा जो कोई उतार ले हाथ से, केवल, है नहीं, चढ़ना नहीं है बांस पे, केवल हाथ से उतार ले, वो ले जाए। वो सोने का कटोरा उस काल के अनुसार वो अगर मान लो आधा किलो का या 1 किलो का रहा होगा, अरे तो बहुत, तो कितना धन का रहा होगा, है नहीं? कई पीढ़ियां खाने वाला हिसाब था उसमें। तो सब शिष्यों का रोज का नियम था, तो आते तो उसकी तरफ देखते ही नहीं थे, चले जाते थे। तो राजा का मतलब ये था कि इनका कोई शिष्य इस चमत्कार को कर देगा तो मैं मान लूंगा कि भगवान बुद्ध में शक्तियां हैं। हाँ। तो और तो सारे शिष्य चले गए, वो थोड़ा खड़ा होकर के उसने वो कटोरे को देखा। अब उसके मन में कोई विचार नहीं आया, लालच नहीं आया, लेकिन एक होती नहीं कि उसने भी सोचा कि यार मैंने भगवान बुद्ध से ज्ञान लिया, इतनी ध्यान साधना की है, लो परीक्षा ले लेते हैं, है नहीं, कि मैं ध्यान में कहाँ तक पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया तो हाथ लंबा होता चला गया, जितना बढ़ाओ उतना लंबा होता चला गया, कटोरे तक पहुंच गया हाथ। उसने कटोरा उतार लिया, अपनी झोली में डाल दिया। अब वो बाद में जब आगे शिष्य जो चले गए थे वो लौट के देखे तो कहा वो शिष्य नहीं आया, तो लौट करके आए। तब तक यहाँ हंगामा कट गया राजा के दरबार में, महल में, कि कटोरा बुद्ध के एक शिष्य ने उतार लिया। इसने बताया नहीं किसी अपने साथियों को, शिष्य ने। भिक्षाटन करते रहे, वो राजा ढूंढता रहा कि किसने उतारा। उसके सिपाही सब लग गए। तो शाम को जब भिक्षाटन करके आए वापस, तो बुद्ध को तब तक खबर मिल गई कि हमारे किसी शिष्य ने कटोरा उतारा है। तो उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया, बैठाया, कहा कि उस राजा का जो बांस पे कटोरा टंगा था सोने का, वो किसने उतारा। तो सबने मना कर दिया कि हमने नहीं उतारा। अब वो शिष्य, क्योंकि भगवान बुद्ध का शिष्य था, झूठ तो बोल नहीं सकता था, तो उसने वो कटोरा निकाला और दे दिया भगवान बुद्ध को, कहा कि मैंने उतारा था। कहने अच्छा, तो पहले सब शिष्यों को बुलाया, कहा जाओ इस कटोरे को कस के कूटो लोहे से, है नहीं, कूट करके इसको किसी तालाब में फेंकाओ। सब फेंका है अपने कूट काट के। फिर आया तो सब शिष्य को बैठाया, तो उस शिष्य की तरफ रुक करके बोले, कहा कि अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि तुमने क्या सोच के कटोरा उतारा। तो उसने कहा कि भगवान हमारे मन में कोई लालच नहीं था, कि हम किसी लालच के बस वो कटोरा उतारे। हमारे मन में एक इच्छा आई कि जो मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त करके साधना की है वो कहाँ तक पहुँची, मतलब
मेरे पास कौन सी शक्तियां आई हैं, तो मैं केवल उन शक्तियों की प्रामाणिकता के लिए मैंने वो कटोरा उतार लिया था। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो ये कार्य बहुत ही गलत है। ध्यान साधना जो मैं बताता हूँ वो तुम्हारे मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है, ना कि किसी सिद्धि को प्रयोग करने के लिए। भगवान बुद्ध ने तब बताया कि जब कोई ध्यान करता है अपने किसी समय के महापुरुष से ज्ञान लेकर के, तत्वदर्शी महापुरुष से ज्ञान लेकर के, तो उसको सिद्धियां रास्ते में रुकावट बनती हैं, रोड़ा डालती हैं। एक सिद्धि सामने आती, कहती मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हूँ, तो मेरा जब चाहे उपयोग कर लेना। इस तरह से वो तमाम सिद्धियां उसके अंदर आ जाती हैं स्वतः, बिना उसकी इच्छा के, क्योंकि उन सिद्धियों को भटकाना है उस जीवात्मा को कि ये ईश्वर की तरफ न पहुंच पाए, है न, या ये मोक्ष को न प्राप्त हो पाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो ये सब तुम्हारे मुक्त होने के मार्ग की बाधाएं हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं। इसलिए भविष्य में कभी भी कोई कितना भी तुम्हें उकसाए, है न, लालच दे, कुछ भी करे, डराए धमकाए, फिर भी तुम कभी इनका प्रयोग मत करना। कहीं सिद्धियां तो तुम सबके पास हैं। ये चीज होती है इस तरह से। अच्छा, तो ये जैसे सिद्धि मतलब शक्ति है वो, शक्ति तो शक्ति आने से अहंकार जो है उत्पन्न हो जाता है, और उसके बाद फिर वहीं खड़े हो गए आगे, फिर वहीं खड़े हो जहाँ से यात्रा शुरू किए, तो वो फिर मुक्ति का सारा काम समाप्त हो जाता है। और सारी जितनी भी मेहनत थी ध्यान की वो बेकार ही हो गई, है ना। हाँ, तो इस तरह से एक चीज है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको